जो जज बन रहे हैं वो बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से है। और जो आप ट्रेन में अगर बराबर ये बैठ के जा रहे हैं, फाइटर प्लेन में, फ्लाइट में अगर बैठ के बराबरी में जा रहे हैं, बस में अगर बराबरी में बैठ के जा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से है। इनका औकात नहीं है कि ये लोग बाबा साहेब अम्बेडकर की बराबरी कर सके। अब इनकी है ना ये गले की हड्डी बन गए हैं। मैं बाबा साहेब अम्बेडकर की बात इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं महिला आज जो मैं खुल के बोल रही हूँ ना, ये बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से। आप जो माइक लेके घूम रहे हैं, ये बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से है। ये लोग पहले जब महिला विडो हो जाते थे ना, तो ये लोग पूरा गंजा कर देते थे, शब्द नहीं निकालते, संविधान की धज्जियां उड़ा दिया है। लेकिन उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हमने संविधान का तो वो नहीं करा। आप देखिए जनता में दिला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं। अम्बेडकर के माहौल इन्होंने बना लिया है। उसके बाद इनका अब मुद्दे को इनको पता चल गया है कि हमारे देश के अंदर जो बहुसंख्यक है वो कौन है, वो कौन है। तो इनको पता चल गया है कि भाई ये तो हमने बयान दे दिया है और होते हैं ना तीर निकल चुके हैं। तो इनको ये पता चल गया कि इस तरीके की बयान देने से अच्छा है कि कैसे भी करके मुद्दे को घुमा दिया जाए। रिजर्व करते हैं इस चीजों को कि मंदिर मस्जिद में हम उलझे। अगर हम जनता को फर्क नहीं पड़ते ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में बात करना, तो हमारी भी हक नहीं बनते कि अच्छी शिक्षा की हम बात करें, हम स्वास्थ्य की बात करें, तो हमारी भी कोई हक नहीं बनते। तो इसीलिए ये लोग मुद्दे को उलझाते हैं और जो जनता के मुद्दा है कहीं ना कहीं खो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। देश की राजनीति इस वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर मंदिर मस्जिद की खुदाई तक चल रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार जहां लगातार मस्जिद मंदिर को लेकर गिरती दिखाई दे रही है, तो वहीं बाबा अंबेडकर के अपमान पर बीजेपी भी चौतरफा गिरती और फंसती दिखाई दे रही है। इसी को लेकर जनता के बीच हाजिर जनता से समझते हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लग रहे हैं कि अंबेडकर का अपमान किया है, इसको लेकर जनता क्या सोचती है। और इसी के साथ साथ मोहन भागवत किसको संदेश दे रहे हैं या फिर संकेत दे रहे हैं, किसको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि आखिर मंदिर मस्जिद से ऊपर उठकर कौन हिंदुओं का नेता बनने की कोशिश कर रहा है। इसी को लेकर चर्चा करते हैं कि मोहन भागवत का बयान क्या कुछ मायने देता है या मायने रखता है। मेरे साथ वायरल फेस फिर से जुड़ चुकी है। वायरल फेस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लगातार हम मुद्दे पर अपनी बात को मुखरता के साथ रख रहे हैं, तो इस मुद्दे को लेकर भी इनकी राय जान लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मंदिर मस्जिद को लेकर दंगे फसाद होते हैं, हिंसा भड़कती है और उसके बाद अंबेडकर का अपमान। सबसे पहले आपकी राय क्या अंबेडकर के अपमान को लेकर? देखिए, सबसे पहले आपने अंबेडकर के बारे में पूछा, मैं बताती हूँ। अंबेडकर के बारे में जो इन्होंने बोला है ना, ये बिल्कुल गलत बोला है। क्योंकि इन लोगों ने जो बोला है ना, 7 जन्म अगर आप ऐसे करते तो आपको स्वर्ग मिल जाते हैं, आपको भगवान मिल जाते हैं। हमने भगवान को नहीं देखा, हमने अदृश्य भगवान को नहीं देखा, हमने अंबेडकर को पढ़ा है, हमने अंबेडकर के जीवन को जी के देखा है। तो हमें ये पता है कि अंबेडकर की जैसे ये बीजेपी वाले जो है ना, 7 जन्म लेने के बाद भी नहीं कर सकते, ये अंबेडकर का मुकाबला नहीं कर सकते। अंबेडकर के जी का नाम जिस तरीके से इन्होंने लिया है बिल्कुल गलत है। इनका औकात नहीं है कि अंबेडकर के धूल के पैरों की धूल भी बन जाए। हाँ, उन्होंने संविधान बनाया, संविधान की पद में बैठे हुए व्यक्ति इस तरीके के बयान दे रहे हैं। आज अगर अमित शाह को अमित शाह बनाने वाले हैं ना, ये संविधान है। अगर चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाने वाला हमारे ये संविधान है। ये संविधान है, वो मान, सम्मान और अरमान हम लोगों को दिया है। हमारी सरकार ताज है बाबा साहेब अम्बेडकर, हमारी मान, सम्मान, हमारे अभिमान है बाबा साहेब अम्बेडकर। हमारी महिलाओं को जीने के लिए सहारा है बाबा साहेब अम्बेडकर। हम लोगों को, महिलाओं को, इन लोगों ने तो हमें जीने भी नहीं दे रहे थे। हमारे हाथ में पेन पकड़ाने वाला हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर है। आज जो महिला फाइटर प्लेन लेके उड़ रहे हैं ना, ये बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से है। आज जो डॉक्टर, इंजीनियर लेके लॉयर बन रहे हैं ना, ये बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से है। जो जज बन रहे हैं वो बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से है। और जो आप ट्रेन में अगर बराबर ये बैठ के जा रहे हैं, फाइटर प्लेन में, फ्लाइट में अगर बैठ के बराबरी में जा रहे हैं, बस में अगर बराबरी में बैठ के जा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से है। इनका औकात नहीं है कि ये लोग बाबा साहेब अम्बेडकर की बराबरी कर सके। अब इनकी है ना ये गले की हड्डी बन गए हैं। हमारे देश के अंदर से कुछ नेताओं ने क्या करा, बाबा साहेब अम्बेडकर को सिर्फ दलित और बहुजनों का नेता बना के रख दिया। लेकिन हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर सिर्फ दलित और बहुजनों का नेता नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर 140 करोड़ जो है लोगों का नेता है। तुम क्या बात करोगे? अब ये बात बताइए, हमें संविधान ने अधिकार दिया है, इनका बस चले ना। ये क्या करते थे पहले महिलाओं के साथ? मैं महिला हूँ, मैं बाबा साहेब अम्बेडकर की बात इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं महिला आज जो मैं खुल के बोल रही हूँ ना, ये बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से। आप जो माइक लेके घूम रहे हैं, ये बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से है। ये लोग पहले जब महिला विडो हो जाते थे ना, तो ये लोग पूरा गंजा कर देते थे। हाँ, हमें ब्रह्मचारी का जीवन जीने के लिए मजबूर कर देते थे और गंजा करके ये लोग हमें ऐसा जीवन दे रहे थे।
ये सती प्रथा लेके आए, ये लोग दासी प्रथा लेके आए। और इनका तो ये था कि महिला को स्तन ढकने तक की ये लोगों का टैक्स लेते थे उसमें। इनका ये लोग इस प्रथा में हमें लेके जाना चाहते हैं। इनके दिल और दिमाग में यही सब चलते रहते हैं। इसीलिए इस तरीके से बात करें, संविधान को जिस तरीके से, संविधान निर्माता को जिस तरीके से इन्होंने बोला है, ये बात बिल्कुल गलत है। हमारी बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया है, वोट देने का अधिकार जो दिया है ना, बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें दिया है। हमें जीने का अधिकार दिया है। महिलाओं के साथ जिस तरीके से व्यवहार ये लोग करते थे, ये इन लोगों के लिए तो महिला सिर्फ एक बच्चे जन्म देने वाले मशीन थे। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने ना हमें इस जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचाया, हमारे सर का ताज बना है, हमारी अभिमान बना है। इनका ये क्या कुछ कर सकते हैं? बीजेपी वाले यही कहते थे ना, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में। और यही बीजेपी की सरकार के अंदर, मणिपुर के अंदर, डबल इंजन के सरकार के अंदर महिलाओं को नंगा करके घुमा देते, तब इनकी ना आवाज नहीं निकलते, इनके तब ये एक शब्द नहीं निकालते। संविधान की धज्जियां उड़ा दिया है, लेकिन उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हमने संविधान का तो वो नहीं करा। आप देखिए, जनता में दिला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं। अब ये बताइए, संविधान को माथे से लगाते हैं, लेकिन वही संविधान को ये लोगों ने धज्जियां उड़ाए। जंतर मंतर के इधर संविधान की पंथा फाड़ा गया, तो ये लोग कहाँ थे? तमाम तरीके के जो हो रहा है अत्याचार, आज ये लोग कहते हैं कि हम संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर आप संविधान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो महिला को सम्मान मिल रहे हैं। हाथरस में बेटी किस समुदाय से आते हैं, कहाँ की है वो बहुजन बेटी को आज अधिकार मिला, रातों रात तुमने उनको जला दिया है। हाँ, कहाँ गए तुम्हारी बिल्किस बानो के साथ तुमने क्या किया? हाँ, बिल्किस बानो जैसे महिलाओं को अगर आज कोर्ट ने अगर उनको अधिकार दिया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से। इन लोगों का बस चले तो है ना, शीशा पिघला के कानों में डाल दे। बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ने का अधिकार दिया इन लोगों ने, क्या करे? बाबा साहेब अम्बेडकर बाहर बैठ के पढ़ते थे। हाँ, और तुमने क्या करा? तुमने बाबा साहेब अम्बेडकर को जीने नहीं दे रहे थे। प्रदर्शन इनका क्या करे? आप इनके गले की हड्डी बन गए ना तो उगलने के लिए है, ना तो निगलने के लिए है। इन्होंने बोल दिया, उस तालाब, ऐसा तालाब होते थे जिस तालाब से पशु पानी पी सकते थे, लेकिन दलित समुदाय के लोग पानी नहीं पी सकते। इन्होंने ऐसा कानून बना रखा था। ये लोग हमें वहां लेके जाना चाहते हैं जहां पर आगे मटका और पीछे झाड़ू लेके चलते हैं। ये लोग हमें वहां लेके जाना चाहते हैं। आज महिला का सीना चौड़ा करके अगर मैं बोल रही हूँ ना, ये मेरी बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें जीना सिखाया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने ना हम लोगों को मान सम्मान अधिकार दिया। मेरा अभिमान है, मेरा सर का ताज है बाबा साहेब अम्बेडकर। आप क्या कहोगे? आप जिस तरीके से बयान दिया, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगे। आज बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से ना हम महिला जो घूम रहे हैं, आज हम बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से आर्मी बन रहे हैं, क्या नाम है, डिफेंस में भर्ती हो रहे हैं, ठीक है, अर्धसैनिक बल में महिला है, पुलिस बल में महिला है। किस वजह से? बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से। अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो आरोप लगा रही कि भ्रम फैलाया जा रहा है। अपमान तो किया ही नहीं। भ्रम कहाँ से फैला रहे हैं? जब लाइव चल रहे हैं, सारी चीजें लाइव चल रहे थे संसद भवन से, उसके बाद भ्रम कहाँ से? अमित शाह तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि नहीं, मेरी तो वीडियो को तोड़ मरोड़ कर दिखा रहे। इस मीडिया के अंदर औकात है इतना? हाँ, आज की जो मीडिया है इसके अंदर औकात है कि अमित शाह की जैसे गृह मंत्री का भाषण को वो तोड़ मरोड़ के दिखा दे? ऐसा औकात है? जो चाट रहे हैं आज, जो जूते चाटने के लिए ये लोग तैयार है, जो तलवार चाट रहे हैं, इनकी औकात है कि अमित शाह की बयान को तोड़ मरोड़ के दिखा दे? हाँ, लाइव टेलीकास्ट हो रहे थे, पूरा दुनिया ने देखा है किस तरीके से हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए इन्होंने बोला है। हमें भगवान के, हमने नहीं देखा भगवान को, हम अधिष्ठ भगवान को नहीं देखा, लेकिन हमने जिस निराकार परमेश्वर ने जिसको बनाया ना, जिसको आकार दिया, वो हमने उस भगवान को देखा है। हम बाबा साहेब अम्बेडकर को देखा है। बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान को और बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर कौन है जो अपमान फैलाना चाहता है, अपमान करना चाहता है, और किसकी मंशा खराब है? कौन है जो खत्म करना चाहता है? देखिए, ये बीजेपी वाले हैं, इनकी मानसिकता ही वही है, मनुस्मृति मानसिकता है इनके अंदर। यही लोग तो फैलाना चाह रहे हैं। राहुल गांधी है ना, जब वो पता नहीं कौन सा कोई कार्यक्रम हो रहा हो उनका, तो वहाँ पर कई फोटो लगी होती है राहुल गांधी जी के सामने। समझना मेरी बात को, छत्रपति शिवाजी के ऊपर वो माला चढ़ाते हैं। जब बाबा साहब की बारी आती है ना, तो फोटो को नीचे रख देते हैं। तब तो कोई नहीं बोल रहा यार कि तुमने यार अपमान कर दिया है। और मैं तो कहता हूँ, चलो बाबा साहब का सम्मान करना भारतीयों के लिए सबसे गर्व की बात है, समझे। लेकिन ये पार्टियों का रट्टा ही नहीं समझ में आता। अरे उनके लिए भी 4 लाइन क्या दो ना राहुल गांधी के लिए। जो कांग्रेस है ना, मैं आपको बताऊं, वो पहुंच गए की बात छोड़िए। चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे मायावती हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी पार्टी अगर बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान करेंगे ना, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इसमें ना तो कांग्रेस की बात आ रही है, ना तो
बीजेपी आम आदमी पार्टी की बात आ रही है, यहाँ पर सिर्फ अमित शाह की बात है। ये गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर बात चल रहा है। यहाँ पर आप कांग्रेस को मत घुसेट के लाओ कि कांग्रेस ने ये कर दिया, राहुल गांधी ने ये कर दिया। मुझे ना तो राहुल गांधी से मतलब है, ना तो मुझे किसी पार्टी से मतलब है। मुझे अपमान तो बाकी नेता भी कर देते, फिर अमित शाह से अगर गलती हो गई तो इतना बवाल क्यों? क्या कह रहे हैं? अपमान तो बाकी नेता भी कर देते हैं, तो फिर अमित शाह को लेकर इतना गहरा? अभी जो बयान इन्होंने दिया है ना, इस बयान ने दुनिया को देखा। क्यों बयान का छोड़ो, क्यों बयान का छोड़ो, फोटो देख लो, क्यों फोटो क्या देख रहे हो? बयान को कैसे छोड़ दो? संसद भवन के अंदर जो हमारे मंदिर है, जो हमारी मंदिर बनाते हैं, जो संसद भवन है, संसद भवन के अंदर बोल रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हो कि बयान को छोड़ो। कैसे छोड़ दे बयान को? बयान को छोड़ दे। आप लोग वही लोग हैं कि महिला को नंगा करके घुमाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर बीजेपी की सरकार अपनी बहनों को जब घुमाएंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा, तब बोलना कि नहीं ये तो कांग्रेस वाले थे, ये तो आम आदमी पार्टी। जब बात होते हैं ना, आपको तो घुमाया ना। अरे जब कांग्रेस की क्या सवाल आप बहन की बात कैसे कर सकती हो? कैसे बोल रहे हो? आपको जब मालूम नहीं है, क्या मालूम नहीं है? क्या मालूम नहीं है? क्या मालूम नहीं है? क्या मालूम नहीं है? आपको नहीं मालूम क्यों बोल रहे हो? आप भी मानते हैं कि मणिपुर में ठीक हुआ? क्या आप मानते हैं मणिपुर में? कांग्रेस थी तो क्या हुआ? कैसे बोल रहे हो? जानना चाह रहा हूँ, कांग्रेस थी तो क्या हुआ? कांग्रेस की बात बहन की बात कैसे करी? बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे? अधिकार नहीं है किसी की बहन के बारे में बोलने का। को बहन किसकी है? मणिपुर में किसकी बहन है? मणिपुर में किसकी बहन है? तो पहले क्या बहन नहीं है तुम्हारी बहन नहीं है। अभी यहाँ पर आके मणिपुर की लड़कियां देश की बेटी नहीं हो, वो बहन है कि नहीं? वो किसी मणिपुर की बहन है तो इनकी अपनी बहन है, ठीक है। मणिपुर में जो है ये भारत माता की जय कहते हैं। क्या वो फौजी की जो बीवी है, क्या वो भारत माता नहीं है? क्या वो देश की बेटी नहीं है? तुम मैं जो अम्बेडकर जी के लिए बोल रही हूँ, मैं सिर्फ अमित शाह की बहन में बोल रही हूँ। तुम कह रहे कांग्रेस ने क्या करा, राहुल गांधी ने क्या करा? मुझे ना तो राहुल गांधी जब बोलेगा तब मैं बोलूंगी राहुल गांधी के लिए। जब कांग्रेस ठीक है, जब अगर आम आदमी पार्टी करेंगे तभी बोलेंगे, ठीक है। जो इन्होंने किया है, जब अमित शाह की बयान अभी आए तो अमित शाह की बयान में बात हो रहा है कि आपने इस तरीके की बयान क्यों दिया है? अब गले की हड्डी बन रहे तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करे? भागे आके क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करा? कि ठीक है, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करा? अगर आप अमित शाह करते हैं, FIR राहुल गांधी पर होती है धक्का मुक्की के आरोप में, चल क्या रहा है? संविधान और अम्बेडकर का मजाक या माहौल क्यों बनाया जा रहा है? अम्बेडकर के माहौल इन्होंने बना लिया है। उसके बाद इनका अब मुद्दे को इनको पता चल गया है कि हमारे देश के अंदर जो बहुसंख्यक है वो कौन है, तो इनको पता चल गया है कि भाई ये तो हमने बयान दे दिया है और होते हैं ना तीर निकल चुके हैं। तो इनको ये पता चल गया कि इस तरीके की बयान देने से अच्छा है कि कैसे भी करके मुद्दे को घुमा दिया जाए, इसीलिए मुद्दे को घुमा दिया। कांग्रेस ने भी बहुत गलती करी है, कांग्रेस ने भी अम्बेडकर जी के साथ जो किया, वो भी जब बात आएंगे कांग्रेस का तो हम बोलेंगे। अभी सिर्फ इस मुद्दे पे बात हो रहा है ना, तो इस मुद्दे पे बात करिए ना। FIR कर रहे हो आप इनके हाथ में सब कुछ है, ED CBI पुलिस से लेकर सब कुछ तो इन्हीं के हाथ में, इनकी जो मर्जी करे। आप अभी FIR करवाने जाए, ठीक है, कैसे कैसे घुमाएंगे ना, पता चल जाएगा। लेकिन इनके पास सब कुछ है, आपके पास ED से लेकर CBI से लेकर सब कुछ आपके पास है, आपके जो मर्जी आप कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं। इसी वजह से वो FIR हो ना कोई। और देखिए बड़े नेताओं के पास जब FIR होते हैं ना, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे केजरीवाल कुछ टाइम जेल में रहे, बाहर निकल आए, इन लोगों का FIR बहुत छोटी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज केस चल रहा है, कल को ये लोग सब एक जैसे होते हैं। अमित शाह का बयान आप कैसे मानते? क्या ठीक है? क्या देश हित में था? क्या बाबा साहेब का अपमान है? क्या है आपकी राय? देखो उन्होंने जो कहा, समझे, मैं तो कह रहा हूँ उन्होंने गलत कहा। और फिर एक सीधी सी बात कहूंगा मैं तो सबके सामने, मैं एक हिंदू हूँ। इस देश में जहाँ भगवान की इज्जत नहीं होती तो बाबा साहब की ये लोग क्या करेंगे? जगह जगह पर जाके देख लो, इसी पे काम कर रहा हूँ मैं। मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है। भगवान की मूर्तियां नालियों में पड़ी हुई है, बाबा साहब को कोई दिखाना दे, कोई फेंक के ना देख दे, वहीं पकड़ कर मारा जाएगा। मान सम्मान दिलाया जा रहा, तो मस्जिद के नीचे मंदिरों की ढूंढाई चल रही है। क्या फायदा मस्जिद और मंदिरों का, जब आप पर अपने भगवान देवी देवताओं की प्रतिमा को संभाल कर नहीं रखा जा रहा? बनाने वाले बनाकर बिजनेस करते फेंक देते, क्या वो हमारी आंखों में नहीं चुभते? उस पर कोई नहीं बोल सकता क्या? बोलिए, बिल्कुल बोल। लेकिन ये हिंदुत्ववादी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, बावजूद इसके हिंदू समाज या फिर जो भगवान है उनका अपमान क्यों? किसी की कोई भी सरकार नहीं है ना हिंदुत्ववादी के, सब अपने अपने फायदे के लिए हैं। मेरा एक केस पड़ा उत्तर प्रदेश में, समझे, और पुलिस ने मेरा कोई भी काम नहीं किया और उल्टा ये कहकर टाल दिया कि ये जो बंदा है, ये जो व्यक्ति है, कागजों में लिखा हुआ है कायदा कि ये यहाँ का रहने वाला नहीं है। मेरे पास में कागज है। सरकार का लॉ एंड ऑर्डर तो सबसे ज्यादा मजबूत बताया जा रहा है। झूठ बोलते हैं, वहाँ की पुलिस एक नंबर की लुच्ची है, पैसे खाने वाली है। मेरा फोन खो गया दूसरा वाला, वरना पुलिस की रिकॉर्डिंग
दिखाता है। जब मैं पुलिस थाने में गया FIR लिखवाने के लिए, मुझे गाली देकर भगा दिया। आज से 7 महीने पहले की बात है। क्या आज यूपी भी पुलिस मेरे सिर्फ बैग में- सरकार को खुश करने का काम कर रही है? हाँ, बस यही काम कर रही है। बस हिंदुओं का बस मंदिर तो निकालते रहो, निकालते रहो, उन्हें मत देखो। यूपी पुलिस को भैंस भेज के पैसा दे दो। अभी देखा था ना, केस आए थे, भैंस भेज के पैसा दे दो। ये कार्रवाई नहीं करेंगे, ये लोग वही करेंगे जो सरकार जो चाहते हैं वही करेंगे। अब इस भाई से मेरी बेशक बहस हुई है, लेकिन इस मुद्दे के लिए मैं इनके साथ हूँ। कार्रवाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जिसका जो मुद्दा उसमें काम होना चाहिए ना, लेकिन उसमें काम नहीं करेंगे। जिस मुद्दे पे काम होना चाहिए ना, उस मुद्दे पे काम नहीं करेंगे। अब आपने बोला ना राहुल गांधी के ऊपर सरकार कर क्या रही है? डबल इंजन सरकार दावे बड़े ये कर रहे हैं कि मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढ रहे हैं, वो मंदिर ही ढूंढने में लगे पड़े हैं। उनका काम नहीं है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य में काम नहीं करेंगे। ये कहाँ मस्जिद के अंदर मंदिर है वो ढूंढ रहे हैं। विदेश में जो लोग हैं, विदेश से चाइना क्या ढूंढ रहे हैं, बाकी देश क्या ढूंढ रहे हैं, कोई सोना ढूंढ रहे हैं, कोई पेट्रोल ढूंढ रहे हैं, कोई कच्चा तेल ढूंढ रहे हैं। और हमारी जो ये है, ये लोग ले खुदाई, ले खुदाई, ले खुदाई, ले मस्जिद के अंदर मूर्तियां ढूंढ लो। अब बताइए, अब ये बहुत से ढूंढ मिल जाएगा और उसके बाद इनको डायनासोर मिल जाएगा। ये इस तरीके से कह रहे हैं, मोहन भागवत भी कह रहे हैं कि ये मंदिर मस्जिद विवाद जो है, ये कोई बड़ा नेता बनना चाहता है हिंदुओं का। किसकी ओर इशारा है? देखिए, मोहन भागवत का जो बयान है ना, मैं मोहन भागवत जी का बयान का स्वागत करती हूँ और बहुत अच्छी बातें बोले हैं कि सबको मिलकर रहना है। पहले मैंने ये बात पूरा कर लेती हूँ। वो बहुत बढ़िया बात बोले हैं कि विदेश की बेशक धर्म को अपनाए यहाँ के मुसलमान, लेकिन है तो इस देश के नागरिक, पहली बात। और दूसरी बात उन्होंने ये बोला है, मोहन भागवत जी ने, कि हिंदुओं का नेता बनना चाहते हैं। हिंदुओं का नेता बनना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ, ठीक है, योगी जी बनना चाहते हैं हिंदुओं का नेता। इसी वजह से ये सारी चीजें कह रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, और इस तरीके के जो बयान दे रहे हैं। देखिए, योगी जी को हमने बहुमत के साथ जिताया, किस लिए? क्योंकि वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका नेता है, ठीक है, सबका मुख्यमंत्री है। लेकिन योगी जी जब बोलते हैं ना, बटोगे तो कटोगे, तो दिल में दर्द होता है। तो अब इस तरीके से बात होता है। आपका लॉ एंड ऑर्डर में आप काम करिए, आप बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य में काम करिए, आप उसमें काम नहीं करेंगे। यूपी के अंदर जाके देखिए कि सरकारी स्कूल कितना बंद हो गए, वहाँ के हॉस्पिटल की हालत क्या है। वहाँ के लोग दिल्ली में इलाज करने आ रहे हैं, ठीक है, आए इलाज करने के लिए, लेकिन वहाँ की व्यवस्था तो अच्छा करिए। बस ये बटोगे तो कटोगे, ले खुदाई, ले खुदाई, ले खुदाई, जय मस्जिद के अंदर ढूंढते रहो, मंदिर ढूंढते रहो। ये जो काम जिसमें होना है ना, उसमें काम नहीं करते। मोहन भागवत जी का बयान का मैं स्वागत करती हूँ, और मोहन भागवत जी ने जिस तरीके से बोला है, सबके साथ मिलकर रहना चाहिए, तो मैं इस बात का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तरीके से संघ प्रमुख ये कह रहे हैं कि रोज नया विवाद खड़ा करना ठीक नहीं है, रोज रोज मंदिर मस्जिद का मुद्दा लाना। तो फिर योगी आदित्यनाथ क्यों हिंदुत्व के मुद्दे को प्रचंड करना चाहते हैं? क्या राजनीति पूरी छुपी है? बिल्कुल यार, 2027 की तैयारी कर रहे हैं, 2027 की तैयारी कर रहे हैं। हिंदू मुसलमानों को अगर बांट दिया, देखो हमारे देश के अंदर ना 2 लोग जो है ना, राजनीति को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। एक तो वोट देने वाले, एक होते हैं वोट लेने वाले। अगर वोट देने वालों को भी फर्क नहीं पड़ते ना, तो वोट लेने वालों को भी फर्क नहीं पड़ता। अगर वोट देने वालों को ये है कि हिंदू मुसलमान में उलझना है, और वोट लेने वालों को तो हिंदू मुसलमान चाहिए, तो फिर इनसे ज्यादा बेहतर मुद्दा और कहाँ मिलेगा? जब लोगों का रोजगार से कोई मतलब नहीं है, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है, बिजली, पानी से कोई मतलब नहीं है। अब GST बढ़ा दिया, पुराना गाड़ी भी बेचते जाओ, 18% GST कर दिया, शिक्षा में 18% GST कर दिया है, ठीक है, पॉपकॉर्न में भी GST लग गया है, ठीक है, तमाम चीजों में GST लगा दी ना। जनता को मतलब अगर नहीं होता तो जनता डिजर्व करते इस चीजों को कि मंदिर मस्जिद में हम उलझे। अगर हम जनता को फर्क नहीं पड़ते ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में बात करना, तो हमारी भी हक नहीं बनते कि अच्छी शिक्षा में क्या हम बात करें, हम स्वास्थ्य की बात करें, तो हमारी भी कोई हक नहीं बनते। तो इसीलिए ये लोग मुद्दे को उलझाते हैं, और जो जनता के मुद्दा है कहीं ना कहीं खो जाते हैं। आप बताइए, महिला सुरक्षा में हमारे देश किस हालत में चले गए हैं। आप बाहर निकले हैं ना, 9 बजते शादी आपका दिल धड़कता होगा जब तक घर ना पहुंचे, क्योंकि हम भी महिला है, ठीक है। तमाम यहाँ पर जितने महिला है उनसे पूछिए, और तमाम भाई लोगों से पूछे, तमाम बाप लोगों से पूछे कि 9 बजने के बाद अगर बच्ची घर नहीं आए तो किस तरीके से दिल धड़कते हैं। इस तरीके के आपने माहौल बना रखा है यहाँ पर देश के अंदर। अब महिला सुरक्षा पे काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कुपोषण में कितना बच्चों का क्या हालत हो रहा है, उसमें बात होना चाहिए, नहीं चाहिए? महिलाओं को थोक के भाव बेचते हैं, ठीक है, वहाँ पर बात होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तमाम जो मुद्दा है, नशे में हमारे देश की हालत क्या हो रहा है, जगह जगह पे नशा हो रहा है, उसमें काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? लेकिन इस मुद्दे पे नहीं काम करेंगे। बस मंदिर ढूंढ लो, मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढते रहो, बस ढूंढते रहो, खुदाई करते रहो, और जनता को उसमें उलझाते रहो, बस इनका काम यही है। ऐसा है। देखो, मंदिर मस्जिद की बात तो ऐसी है, मैं सीधी सी बात कहता हूँ कि आपको पहले उसके लिए सबूत देना पड़ेगा, समझे? ये देश चलता है, वो सॉरी कानून चलता है सबूत के आधार पे। अगर कल को आपके घर पे भी अगर किसी ने दावा कर दिया ना कि यहाँ मस्जिद है या मंदिर है, अगर वाकई में अगर उन्हें साक्ष्य को अगर पेश कर दिया, तो आपका घर नहीं रहेगा। ये बात बता दूं आपको,
आप इस बात को मत बोलना। अगर वहाँ पर पहले छीना के गया हिसाब है, से चलता है तो वो हाँ क्या वापस मंदिर करना पड़ेगा। मस्जिद पॉलिटिक्स ठीक है, और क्या यही 27 का रास्ता है? इसीलिए यूपी के अंदर बार बार मस्जिदों को अंदर मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। देखो ऐसा है, अभी इन्होंने कहा, बहन जी ने कहा कि बहनें सुरक्षित नहीं हैं, समझे। आज के टाइम में तो मैं योगी की बुराई नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उनकी पुलिस की गलती है। उस गलती को मैंने आपके सामने ला दिया, बता दिया। लेकिन योगी जी का मैं ये फैन है आप? हाँ, फैन नहीं हूँ मैं, फैन किसी का नहीं हूँ, ना किसी हीरो का, ना किसी का नहीं हूँ, सिर्फ बाप के सिवा। बाप ही हमारा फैन है और कोई नहीं है। अच्छा, यूपी मैं के लिए ये तो कहना कहा चाहता जाता है कि अब महिला आधी रात को भी निकल सकती है, गहने लाद कर निकल सकती है, इतना ज्यादा सख्त कानून हो गया है। देखो कानून तो सख्त हो गया है, इस बात को मैं भी मानता हूँ। और पहले जब आप उससे पीछे जाओगे ना, तो उससे पहले क्या था, आदमी ने मर्डर कर दिया, किसी का रेप कर दिया और वो बाहर घूम रहा है। आज की तो पुलिस है ना, योगी की ठोक देती है। आज की ऐसा हालत हो रहा है कि हाथरस के अंदर रातों रात बेटी को जला देते हैं। अब स्कूटी लेके अमित शाह जाके यूपी के अंदर यही बोल रहे थे कि रात को 12 बजे स्कूटी लेके महीना गहना लदे हुए महिला स्कूटी लेके जा सकते हैं। अभी नर्स महिला के साथ क्या करा, प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाल दिया है। हाँ, ये तो कानून व्यवस्था है। आप मुझे बताइए कि BHO के अंदर क्या हुआ था, BHO के अंदर जो जिसके साथ बलात्कार हुआ था उसको किस तरीके से स्वागत किया गया। ये यूपी के अंदर है। हाथरस के अंदर क्या हुआ, उन्नाव के अंदर जो हुआ था वो विधायक किसका है? बृजभूषण शरण सिंह को जो आभूषण बना के घूम रहे हैं, तो ये बृजभूषण शरण सिंह किस पार्टी का नेता है? आप मुझे बताइए। तमाम जो यूपी के अंदर केस है, हम योगी जी को तब मानेंगे जब योगी जी जो बोल रहे हैं वो करके दिखाए। योगी जी का हमने बहुत विश्वास के साथ उनको जिताया, ठीक है, बहुत विश्वास के साथ उनके ऊपर उम्मीद थे। अभी भी लोगों की उम्मीद टिके हुए, लेकिन उस उम्मीद में खड़े नहीं उतरे हैं, जिसकी वजह से बेशक कितना भी आप सरकार तारीफ करते रहे, लेकिन जमीनी जो हकीकत है वो कुछ अलग ही है। लेकिन क्या 27 में योगी जी का हिंदुत्व वाला एजेंडा चलने वाला है, या फिर अंबेडकर का जो अपमान हुआ है ये उत्तर प्रदेश में एक तरीके से बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाए? जनता को समझना पड़ेगा, जनता को समझना पड़ेगा कि आपको आपके अधिकार कौन दे सकते हैं। हिंदू मुसलमान करने से अगर आपका अच्छा हॉस्पिटल मिल रहे हैं, हिंदू मुसलमान करने से अगर आपका अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, हिंदू मुसलमान करने से अगर आपका कॉलेज स्कूल मिल रहा है, हिंदू मुसलमान करने से अगर आपका बेटी सुरक्षित है, तो आप हिंदू मुसलमान करते रहिए। अगर हिंदू मुसलमान करने की वजह से अगर आपकी बुनियादी जरूरत पूरा नहीं हो रहा है, तो आप मुद्दे पे आ जाइए, आप भी मुद्दे पे आइए और नेताओं को भी मुद्दे पे ले आइए, जिसकी वजह से मजबूर हो जाए कि हमें अपने मुद्दे पे चुनाव लड़े और मुद्दे पे ये लोग चुनाव जीत के आए और हमारी जरूरत पूरा करें। क्या योगी सरकार के पास मुद्दे नहीं बचे, इसीलिए वो हिंदुत्व के मुद्दे को ज्यादा बढ़ाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है। इन्होंने पहले एक बात बताई, पहले ये लोग विकास की बात करते थे, चाहे ये योगी जी की बात करें चाहे मोदी जी की बात करें। स्मार्ट इंडिया बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है, डिजिटल इंडिया, मेकिंग इंडिया, ये इंडिया वो इंडिया, तमाम इंडिया की बात करते थे, ठीक है। पहले ये लोग विकास में बात करते थे, हाँ, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। लेकिन अभी 24 के बाद 24 आते आते कहीं भैंस की बात आ जाते हैं, मंगलसूत्र की बात आ गए, तुम्हारी क्या नाम है घुसपैठी की बात आ गए, तमाम मुद्दे पे ये लोग बिल्कुल मुद्दा घूम चुके हैं। तो इसीलिए मुझे उम्मीद है कि मुद्दे पे जनता अगर मुद्दे पे आ जाए ना, अगर अम्बेडकरवादी जो है, जो भीमराव अम्बेडकर को जिसने पूजा है, जिसने देखा है, जिसने अपना ताज माना है, अगर वो लोग अपने में आ जाए तो जो नेता है वो भी अपने में आ जाएंगे। तो एक बयान पूरी बीजेपी के लिए भारी पड़ गया, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली बने गए हैं, वो हो गए ना सारे अम्बेडकरवादी को आजम आजी सटक लिए, वो हो गया है। इसी वजह से अब ना इनका भी गले की हड्डी बन चुका है कि अब करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, बस अब संभालने नहीं आ रहे, रायता बिल्कुल फैल चुके हैं। तो अभी पता चलेगा। अब देखिए, पहले किसान यूपी में चुनाव थे, कृषि कानून आए थे ना, तब क्या हुआ, चुनाव से पहले मोदी जी ने बोला कि मैं क्या करा, मेरी तपस्या में कमी थे, ठीक है। अब मुझे उम्मीद नहीं है कि अमित शाह माफी मांगेंगे, अमित शाह वही है, झुकेगा नहीं, हाँ, अमित शाह वही है, झुकेगा नहीं, लेकिन जनता झुका देगी। हाँ, जनता के अंदर वो ताकत है, जनता कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अमित शाह को अगर मैं देखूं ना, मेरी भी तो गृह मंत्री है, मैं देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि झुकेगा नहीं। लेकिन अगर अम्बेडकरवादी अगर अपने में आ जाए, भीमराव अम्बेडकर से बढ़कर कोई भी नहीं है, हमारी आन बान और शान अगर अपने में आ जाए ना जनता, तो अच्छे अच्छे नेता झुक जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।